अगला कांग्रेस पार्टी ने जिंदल की बड़ी मुश्किलें। 2014 में जिंदल को पटखनी देने वाले राजकुमार सैनी और बलबीर सैनी आज सुशील गुप्ता के साथ। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का चुनावी महामुकाबला सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल के बीच ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जिंदल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। किसानों ग्रामीणों में बड़े विरोध के चलते नवीन जिंदल ने गांव में दौरे कम किए। वहीं भाजपा के बड़े राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों में खाली कुर्सियों ने जिंदल की मुश्किलें और बढ़ा दी। लेकिन एक बड़ी चिंता भाजपा और नवीन जिंदल को ये भी सता रही है कि 2014 लोकसभा चुनाव में जिंदल को जिन दो बड़े नेताओं के कारण हार का सामना करना पड़ा था, वो आज सुशील गुप्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि नवीन जिंदल के सामने चुनौतियां अनेकों हैं। सबसे पहले तो कोयला घोटाले नवीन जिंदल का पीछा नहीं छोड़ रहा है। पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी उन पर ये आरोप लगाए जाने से जिंदल को जवाब देना मुश्किल हो गया था। उनके 10 साल बाद लौटने को लेकर लोगों ने मजबूरी का नाम दिया। मुश्किलें इतनी ही होती तो काम चल जाता, लेकिन भाजपा के प्रति किसानों की नाराजगी भी किसी से छिपी नहीं है, जिस कारण जगह जगह प्रचार के दौरान जिंदल को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। अब एक और बड़ी मुसीबत नवीन जिंदल के सामने है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नवीन जिंदल भी चुनाव लड़े थे, उस समय उनके सामने दो अन्य प्रत्याशी राजकुमार सैनी और बलबीर सैनी थे। इन दो प्रत्याशियों के सामने नवीन जिंदल इतने फीके पड़ गए थे कि इन दोनों ने जिंदल को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया था। बड़ी मुसीबत की बात यह है कि अब बलबीर सैनी खुद आम आदमी पार्टी में शामिल होकर सुशील गुप्ता के समर्थन में प्रचार करने में जुटे हुए हैं। वहीं राजकुमार सैनी सुशील गुप्ता को अपना समर्थन दे चुके हैं। पिछले दिनों सैनी समाज के साथ हुई बैठक में उन्होंने सभी को सुशील गुप्ता को वोट करने का आह्वान कर दिया था। सारी बातों का निष्कर्ष यही है कि नवीन जिंदल के पक्ष में किसी भी प्रकार से समीकरण नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं सुशील हर क्षेत्र से समर्थन जुटाकर काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। आपने कोई प्रतिनिधि अपने समाज से, अपने वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से, एससी समाज से, आपका कोई प्रतिनिधि लोकसभा विधानसभा में जाता है, आपके साथ कोई अनदेखी या भेदभाव उस समाज या उस वर्ग से होता है, उसकी ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है, उसकी हितों की रक्षा करना बनती है या नहीं बनती। साथियों, या तो हिस्सा मिल जाए और या अगले को चलता कर दे। ये काम हमने 3 बार किया। बंसीलाल भेदभाव कर रहा था, जब उसको विरोध किया पार्टी से निकाले, फिर हमने बंसीलाल को निकाल दिया। जब हमने निकाल दिया तो वो दुनिया से भी निकल गई। दूसरे नंबर पर आया प्रकाश चौटाला। आज कांग्रेस पार्टी ने जो गरीब महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए लाख लाख रुपए सालाना की बात की है, सबसे अहम मुद्दा किसानों के ऋण माफ की बात करी। आज बीजेपी ने 22 लाख करोड़ रुपए 24 आदमियों के माफ किए। अगर उससे किसानों का कर्जा पूरे इंडिया के किसानों का माफ करना होता तो साथियों 2 बार माफ हो जाता, लेकिन उनको माफ नहीं किया। उनका माफ किया जिनको दोबारा से लोन दे दिया। आप लोगों को इस बात के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि चर्चिल को किसी ने पूछा, अंग्रेज को। अगला है बीजेपी से जीते बलबीर सिंह सैनी जी हैं, मंत्री रहे। ये पहले मंत्री रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं। ये पहले आज़ाद उम्मीदवार भी लड़े थे, फिर अलग लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और लोकसभा चुनाव में भी इनको 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। तो इनका काफ़ी बड़ा वहाँ पर बेस है हरियाणा के अंदर। मैं इनको नए अपने आम आदमी परिवार में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।